नमस्कार, आप देख रहे हैं फ़िल्मी खिचड़ी। मैं हूँ रूना आशीष और मेरे साथ अभी समीर जी हैं और समीर जी के बारे में इतना बोल सकती हूँ कि जब भी मिलते हैं हमेशा ज्ञान की नई बात मुझे सीखना मिलती है, भाषा की नई शैली मुझे जानना मिलती है। समीर जी बहुत-बहुत स्वागत है। हम आपको सुन पा रहे हैं। मेरे हिसाब से आई एम वेरी लकी इनफ। कैसे हैं आप? आई एम एब्सोल्युटली फाइन रुना। बहुत अच्छा हूँ और तुम्हारी आवाज बहुत जमाने के बाद सुना तो बहुत अच्छा लगा। और अ, जिंदगी बस कोरोना काल में जैसे सबकी गुजर रही है वैसे मेरी भी गुजर रही है। बट एक जरूर अच्छा हुआ कि इस खाली वक्त में बच्चों को बहुत टाइम दे पाया, फैमिली को बहुत टाइम दे पाया और महसूस किया कि ये भी एक जिंदगी है। बिल्कुल, अभी जो लेटेस्ट तेरे बगैर मैं सुन रही थी, मुझे सीरियसली बहुत मज़ा आया है। इतना प्यारा लिखा है, वर्ड्स इतने सुंदर हैं, तो मेरी तो बधाई पहले स्वीकार कर लीजिए, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और तुम्हारे जैसे जितने भी मेरे फैंस हैं, चाहने वाले हैं, शायद उन्हीं की दुआओं की वजह से ये जो कुछ भी मैं लिख पा रहा हूँ। क्योंकि कोशिश सतत यही रही है कि लिखते रहना है आखिरी सांस तक। और चूंकि दुनिया बदल गई है, म्यूजिक बदल गया है, बहुत कुछ बदल रहा है, तो उस बदलाव में अपने आप को बदल के मैं कहाँ तक आगे चल सकता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ अपने आप को अपडेट करने के लिए। और लकीली अभी एक ही म्यूजिक डायरेक्टर मेरे पास ऐसा है जो दोनों चीजें समझता है, जिसका नाम है हिमेश रेशमिया। जो मेलेडी समझता है, शायरी समझता है और बोलों को समझ के उसको कंपोज करता है। इसलिए जो उसका फाइनल इम्पैक्ट होता है लोगों तक वही पहुंचता है जो मैं सोचता हूँ। और मुझे याद है अरुणा, जब मैंने ये मुखड़ा उसको सुनाया था, जैसे ही मैंने मुखड़ा सुनाया उसका रिएक्शन था कि सर ये तो बस अब बनाना ही पड़ेगा इसी वक्त। इतना खूबसूरत, और ये जो कहने का आपका अंदाज है, और ये जिंदगी का इतना मुश्किल मोमेंट सचमुच होता है जब आप ऐसे किसी शख्सियत को जिसको आप बहुत चाहते हैं और किसी भी हालात की वजह से, मजबूरी की वजह से उसको छोड़ना होता है या उससे रुखसत लेनी होती है या उससे जुदा होना होता है, तो वो कहना बड़ा आसान है मगर जिस पे गुजरती है वो क्या महसूस करता है, ये सोच के मैंने ये पूरा गाना लिखा। और लोगों ने बहुत सराहा है रोना, बड़े जमाने के बाद। और एक तो सिंगल मेरा बहुत जमाने के बाद आया हिमेश के साथ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि हम लोगों को एक्सपेक्टेशन थी यार ये गाना पसंद आना चाहिए सबको। और यू कैनॉट बिलीव, नियरली 9 मिलियन 1.5 दिन में हो चुका है। आपने खुद ही ने बोल दिया कि नयापन है, मेलोडी है, लेकिन इसमें पाकीज़गी भी तो है, बहुत निर्मलता है इस गाने में भी। तो ऐसे जब गाने लिखते हैं तो क्या सोचता है कोई शख्स? आपने क्या सोचा और लिखा और क्या कोई इंस्पिरेशन भी रहती है? कि मतलब क्या ऐसे कोई पिक्चर देखते हैं आप या फिर कहीं कोई कहानी पढ़ते हैं जो आपको ऐसे गाने सूझते हैं? देखो रुना, हमने जिंदगी भर वही लिखा जो मैंने जिया। मैंने कभी वो लिखा ही नहीं कि जो मैं ख्याली पुलाव बनाऊं और कुछ मैं दूर की बात करूं। मैं हमेशा बहुत दिल के बहुत करीब की बात करता हूं। और जब ऐसे मोमेंट्स पे मैं जाता हूं तो पहले उस पल को मैं जीता हूं कि जब भी मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है, तो जब हुआ तो क्या महसूस किया। मैं शुरू से बहुत आसान शब्दों को बहुत अहमियत देता रहा हूँ और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं वो लिखूं जो आम फहम लोग समझ जाए, एक ऑटो चलाने वाला भी समझ जाए, एक प्रोफेसर भी समझ जाए। तो बात वो जो आप कहो और उसका इमीडिएट सामने वाले पे इफेक्ट हो, एक्शन रिएक्शन इमीडिएट होना चाहिए। आपने लिखा, फिर वो 2 दिन सोचा, वो बात रात गई बात गई, फिर वो कोई मतलब नहीं। तो ये गाना जो मैंने कहा ना कि जब ये लाइन मेरे दिमाग में आई कि जब तुझसे बिछड़ने का हौसला किया, असल में ये मैं कहीं हौसले को रोमांटिकली बहुत यूज करना चाहता था। क्योंकि हौसले को ज्यादातर पॉजिटिव थॉट्स में, बहुत ज्यादा जब आप नर्वस रहते हैं तब आपके अंदर एक हौसला, उस तरह के गानों में आप इस्तेमाल करते हैं। मगर हौसला रोमांस में कैसे आ सकता है? क्योंकि रोमांस में भी बहुत से ऐसे मोमेंट होते हैं जहां आपको अपना हौसला आजमाना पड़ता है, आपको आजमाइश से गुजरना पड़ता है।
तब जब मेरे दिल में लाइन आई कि जब तुझसे बिछड़ने का हौसला किया, तब वो लाइन आई कि मेरी आंख भर आई जब ये फैसला किया। तो बख्शी साहब एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि समीर, मुखड़े की क्लाइमेक्स लाइन पे अगर सामने वाले की आह न निकल जाए तो समझ लो कि तुमने जो लिखा उसमें कुछ बात नहीं है। तो अब ये मुखड़े का वही हुआ, जैसे ही मैंने सुनाया इंस्टेंट जो रिएक्शन हिमेश का था, जो पहली बार जिन लोगों ने गाना सुना सबका सेम रिएक्शन था। इसका मतलब है आईना जो है वो आईना सच बोलता ही है। आप लाख कोशिश करो तो जिसमें आईने की सफाई होती है, पाकीज़गी होती है, और बहुत जरूरी है। कुछ लोग बहुत अच्छा सुनना चाहते हैं, अब लोग थक गए हैं ऐसी चीजें सुन सुन के कि जिनका कोई मतलब नहीं है, केवल धूम धड़ाका हो रहा है, केवल शोर शराबा चल रहा है। उनको कुछ ऐसा चाहिए जो दिल को लगे। बिल्कुल, दिल से निकली बात थी, दिल तक पहुंच गई। हिमेश जी की बात जानना चाहती हूँ। हम सभी उनके गानों को पसंद करते हैं। मैं तो बहुत बार बोलती हूँ कि एकदम से सॉन्ग सामने आ जाता है, आपके दिमाग पर छा जाता है और आपको लगता है अरे मैं तो इसकी मुरीद बन गई। आपकी नजर में उनमें ऐसी क्या खास बात आपको नजर आती है जो उन्हें बहुत बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर बताती है? देखो, एक बड़ी पहली शर्त है रुना, किसी भी क्रिएटर को अगर वो जज्बाती नहीं है ना तो वो क्रिएटर कभी, तुमने इंडियन आइडल के बहुत शो में देखा होगा उसको रोते हुए। हाँ। वो ये जो आंसू होते हैं, ये आंसू ऐसे नहीं निकलते। आंसू तब निकलते हैं जब आप दर्द के उस मकाम से गुजरते हैं, उसको महसूस करते हैं। तो हिमेश की एक तो वो म्यूजिकली इज वेरी साउंड, ही नोज म्यूजिक, पहली शर्त। दूसरी, ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। उसको दुनिया से किसी से कुछ लेना देना नहीं, वो आदमी 24/7 केवल वर्क 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 करता है। और शुरुआती दौर से मैं उसको देख रहा हूँ। मैंने तो पहली फिल्म उसके साथ तेरे नाम की, मगर उसके पहले का भी जो उसका काम था, वो चाहे उसने आइटम गाने दिए, रोमांटिक गाने दिए, वो एक चीज को कभी नहीं छोड़ता जिसका नाम है मेलोडी। और मेलोडी जो है किसी भी गाने की रूह है। अगर आपका गाना फ्लैट हुआ तो फिर वो कहीं असर करेगा नहीं। हो सकता मोमेंट्री बहुत स्टार बड़ा हो, चल जाए गाना, मगर वो लॉन्ग रन में वो कहीं दिल के आसपास रहेगा नहीं। तो हिमेश की एक तो ये काबिलियत है कि वो जो बनाता है वो मेलोडी बहुत जबरदस्त होती है। अरुणा, मैं अपने आप को बहुत वर्कहोलिक बोलता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं जितना काम करता हूँ मेरे जितना काम कोई नहीं करता होगा, क्योंकि मैं भी 24 घंटा केवल गाना 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 सोचता। मगर जब मैं उसके साथ बैठता हूँ तो मैं थक जाता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ बेटा बस आज नहीं करना, नहीं सर हो जाएगा, बहुत मूड बहुत बढ़िया, आप बैठिए जमा लेंगे। तो मैंने उसको देखा कि उसमें जो काम करने की शिद्दत है, जो पैशन है, जो डिवोशन है उसका काम के टुवर्ड्स, वो कमाल है और बहुत प्योर लेवल का है। इसीलिए वो जब जब अटेम्प्ट करता है कोई अच्छा काम करना तो वो हमेशा उसमें सक्सेसफुल होता है। ये उसकी मेहनत का नतीजा है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही बना दिया, कुछ मैंने बोला उसने फट से ट्यून बना दी, कभी नहीं। एक एक गानों पे, एक एक लाइन पे कई बार वो 5-5 घंटे 4-4 घंटे बैठ के मेहनत करता रहता है। कि दो नए गायक जुड़े हैं इस गाने से, एक है पवनदीप और एक है अरुणिता। आपका इन दोनों के बारे में क्या नजरिया है? आपने उनकी आवाज सुनी, आपको कैसे लगी? आपने तो बहुत सारे लोगों को सुना है। मैं गया भी था इंडियन आइडल में, मैं एज ए गेस्ट जज गया था। तो मैंने इनको बहुत करीब से सुना, देखा, जाना। और हिमेश को क्या है, वो टैलेंट परखने में बहुत मास्टर आदमी है। उसको शुरू से वो इन दोनों का बड़ा फैन रहा है। तुमने इंडियन आइडल में देखा भी होगा, वो बोलता है कि मेरे सबसे फेवरेट ये लोग हैं। और इन दोनों बच्चों में जैसे पवनदीप की आवाज में, चूंकि वो जो उदित की आवाज में एक सादगी थी ना, एक पहाड़ीपन था, एक सादगी थी, एक अपनी आवाज जिसको कहते हैं ना, जो कभी सुरेश वाडकर में थी, मन्ना डे में थी, किशोर दा में थी, रफी साहब, इनकी अपनी आवाजें थी, ये किसी को कॉपी नहीं करते थे। तो इसकी आवाज, जो पवनदीप की आवाज, उसकी खुद की आवाज है। और चूंकि ये छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं तो ये जिंदगी के जद्दोजहद से गुजरे हैं, इनको जिंदगी में कुछ करना है। दे
ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि यार कुछ भी करके, और ही इज गॉड गिफ्टेड, इसलिए कोई भी गाना गाता है और उसके चेहरे पे कोई इनोसेंस लिखा हुआ है। तो हिमेश ने मुझे बोला था सर इसको मैं, ये 2-3 सिंगर इसमें हैं जिनको मैं इस्तेमाल करूंगा ही करूंगा। और दूसरी एक और जो सबसे खास बात थी, अरुणिता भी कमाल गाती है, वो जो लता जी का एक टोनल क्वालिटी उसकी है, और जो यूथ है उसकी आवाज में, और जो उसकी रेंज है वो बड़ी कमाल की है। लड़कियों की रेंज की बड़ी प्रॉब्लम होती है, बट उस लड़की की रेंज बहुत अच्छी है। दूसरी बात, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट जो है सवाल, ये कि क्यों गवाया। आज बड़े बड़े सिंगर भी, उसका अरिजीत सिंह भी गाना गा सकता था, कोई भी गा सकता था, बट उसने क्यों लिया? बिकॉज ये जो एक आइडेंटिफिकेशन अभी यूथ के साथ है ना उन लोगों का, क्योंकि इंडियन आइडल में वो बहुत पॉपुलर हो गए हैं, वर्ल्ड वाइड उनकी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी हो गई है। तो जब ये जब गाना गाएंगे ना, तो वो गाना अगर उसमें कहीं जरा सा कुछ पुरानापन भी होगा ना, तो जब इनकी आवाज में आता है तो वो चीज बिल्कुल फ्रेश और नई लगने लगती है। तो ये भी म्यूजिक डायरेक्टर का टैलेंट होना चाहिए कि कौन से गाने को, कौन सी ट्यून को, कौन सी आवाज सबसे ज्यादा सुटेबल होती है। और इसमें हिमेश हमेशा जो है विन किया, उसको पता होता है कि सर ये आवाज जो है, जैसे उसको कोई गाना खुद गाना होता है वो गाता है, मगर उसको लगा कि नहीं सर ये गाना मैं इन दोनों से गवाऊंगा, और दोनों की आवाज लोगों को इतनी पसंद आ रही है बिकॉज द फ्रेशनेस, वो सुनी आवाज नहीं है, बिल्कुल नई आवाज लगती है। दैट इज द रीजन वाई ही टुक देम, एंड उन्होंने गाया भी, बहुत बहुत मेहनत करवाई उनको सिंगिंग में। या अगर तुम बहुत गौर से सुनोगी तो तुमको लगेगा हिमेश ही गा रहा है। Exactly. उसकी जो स्टाइल ऑफ सिंगिंग है, मगर वो दैट इज ब्यूटी की, वो सिंगर से वो निकलवा पाना और सिंगर का वो निकालना, ये भी आसान काम नहीं है। गजल का एक शेर है कि न पूछो कि है मेरी मंजिल कहाँ, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा मैं हौसला उम्र भर, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। न पूछो कि है मेरी मंजिल कहाँ, अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है। बेहतरीन, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। पत्थर पर लिखे हुए वो खूबसूरत शब्द ऐसे लगते हैं आपके मुंह से जब आप शब्द निकालते हैं। शुक्रिया इतनी पूरी बातचीत के लिए, और आप प्लीज रुकिए नहीं, लिखते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, कीप स्माइल and give my blessing to your family, your children, everyone. Be in touch. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you.